दोस्तों, झटका और हलाल ये मीट के दो ऐसे टाइप्स हैं जो मीट किसका है उस पर नहीं, बल्कि जिसका वो मीट है उस जानवर को काटा कैसे गया इस पर निर्भर करता है। तो क्या आपके मन में भी कभी ये कंफ्यूजन उठी है कि आखिर हलाल और झटका मीट को प्रोसेस करने में क्या फर्क होता है? तो अगर करना चाहते हैं आप अपनी इस कंफ्यूजन को दूर, तो आज की इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। Factified. Facts on your face. तो सबसे पहले बात करते हैं हलाल की। हलाल मीट। दोस्तों, हलाल एक अरबी शब्द है जिसे इस्लामिक कानून के हिसाब से बनाया गया है, क्योंकि इस्लाम में सिर्फ हलाल मीट की प्रक्रिया को पालन करने की ही इजाजत है। अब किसी जानवर को हलाल करने में होता यह है कि इन जानवरों की दाबिहा माने कि गले की नस और एयर पाइप को काटकर मारना जरूरी बताया गया है। इस दौरान जानवर का जिंदा और स्वस्थ होना जरूरी होता है। साथ ही जानवर के शरीर से खून का आखिरी कतरा निकलने तक उसकी सांसें चलती रहनी चाहिए। इसीलिए कसाई हलाल करते वक्त जानवर की गर्दन को थोड़ा सा काटकर एक टब में छोड़ देते हैं। ऐसा करने से जानवर के शरीर का सारा खून बाहर निकल जाता है और इसी वजह से उसकी मौत होती है। मुस्लिमों में सिर्फ हलाल विधि से काटे गए जानवरों के मीट को ही पकाकर खाया जाता है। जैसा कि आप भी कई होटल्स में लिखा हुआ देखते होंगे कि यहाँ हलाल चिकन या मटन ही मिलता है। दोस्तों, हलाल की प्रक्रिया झटके की तुलना में काफी दर्दनाक है। हालांकि दोनों ही प्रोसेस में जानवर की जान तो हम लेते ही हैं ताकि उसकी स्वादिष्ट बिरयानी बना सके, लेकिन धार्मिक नियम से इतर हलाल के लिए ये भी कहा जाता है कि हलाल करने से जानवर के शरीर में मौजूद सभी इम्प्योरिटीज उसके खून के जरिए बाहर निकल जाती है। अब बात करते हैं झटका मीट की। झटका मीट। दोस्तों, अगर जानकारों की माने तो झटका मीट का इतिहास हमें 20वीं सदी की शुरुआत में मिलता है और इसके लिए ऐसा कहा जाता है कि इसमें जानवरों को दर्द कम होता है। आइए जानते हैं कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो दोस्तों, झटका के प्रोसेस में जानवरों की रीढ़ की हड्डी पर अटैक किया जाता है, जिससे उसकी तुरंत ही मौत हो जाती है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में जानवरों को शॉक देकर पहले उनके दिमाग को सुन्न किया जाता है, जिससे उन्हें मौत के लिए ज्यादा संघर्ष न करना पड़े। और फिर जैसे ही जानवर शॉक में जाता है तो धारदार हथियार से एक झटके में ही उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया जाता है, जिससे एक ही झटके में उसकी जान चली जाती है और वो तड़पता नहीं है। और इन्हीं कुछ तर्कों के चलते मांसाहार करने वाले हिंदू और सिख समुदाय के लोग झटका मीट ही खाना पसंद करते हैं। और दोस्तों, झटका और हलाल मीट के इन अलग अलग प्रोसेसेस और इससे जुड़े अलग अलग रिलीजियस सेंटिमेंट्स की वजह से मीट मार्केट में भी आपको इनकी दुकानें अलग अलग दिखती हैं। और कहीं आपको हलाल मीट शॉप तो कहीं झटका मीट शॉप देखने को मिलती है। अब दोस्तों, अगर आप ये सोचते हैं कि इस हलाल शब्द का संबंध सिर्फ मीट या फिर नॉन-वेज प्रोडक्ट्स के साथ ही है, तो बता दूं कि कई कंपनीज अपने वेज प्रोडक्ट्स पर भी हलाल सर्टिफाइड लिखती हैं। जानते हैं क्यों? आपको बता दूं कि कई इस्लामिक देशों में प्रोडक्ट्स बेचने के लिए हलाल सर्टिफिकेशन जरूरी है। इंडिया में ऐसा नहीं होता और न ही FSSAI कोई हलाल सर्टिफिकेशन देता है। भारत में लगभग ऐसी दर्जन भर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हलाल सर्टिफिकेशन देती हैं। ये ऐसे कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जो इस्लाम के अनुयायियों के लिए खाद्य उत्पादों के इस्तेमाल की अनुमति देते हैं। अगर लिपस्टिक जैसी भी कोई चीज बनती है जिसमें जानवर की चर्बी का इस्तेमाल होता है या फिर परफ्यूम में शराब, तो ऐसी चीजें मुस्लिम समुदाय में हराम मानी जाती हैं। इसीलिए कंपनीज अपने प्रोडक्ट का हलाल सर्टिफिकेशन करवाती हैं ताकि उनके प्रोडक्ट इस्लामिक देशों में भी एक्सपोर्ट किए जा सकें। और दोस्तों, चूंकि दुनिया की 24% आबादी मुस्लिम है, इसीलिए अगर उनके बीच अपने बिजनेस को बढ़ाना है तो ये हलाल सर्टिफिकेशन करवाना बहुत जरूरी है। इसीलिए आपने देखा होगा कि हमारे देश के भी बड़े से बड़े ब्रांड्स ने अपने प्रोडक्ट्स के लिए हलाल सर्टिफिकेशन करवाई है। अलग अलग रिपोर्ट्स के मुताबिक हलाल फूड मार्केट ग्लोबल फूड मार्केट का लगभग 19% है, जो 2025 तक 56,000 अरब का मार्केट बन जाएगा। और आपने हलाल फूड और हलाल कॉस्मेटिक्स के बारे में तो जान ही लिया। अब हम आपको हलाल टूरिज्म के बारे में भी बता देते हैं, जिसमें शामिल होटल और रेस्टोरेंट में शराब नहीं परोसी जाती और वहां खाने में सिर्फ हलाल सर्टिफाइड खाना ही परोसा जाता है। कई होटल्स में तो पुरुष और महिलाओं
दोनों के लिए स्पा और स्विमिंग पूल की फैसिलिटी भी अलग अलग होती है। कुल मिलाकर इस तरह के टूरिज्म में उनके धर्म के हर पहलू का ख्याल रखा जाता है। बाकी रही मीट की बात, तो चाहे झटका हो या हलाल, जानवर की जान दोनों ही केसेस में जाती है, और वो इसलिए ताकि हम अपनी प्लेट पर ये बड़े बड़े लेग पीसेस सजा सके। हालांकि हलाल और झटका पर आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हम फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक अपना अपने चहेतों का ख्याल रखें, और वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।